इतिहास का पन्ना पन्ना दे गए वीरता की अमिट एक निशानी। अरे शहादत पर जिनको नमन करती दुनिया, अरे सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। ये वीरन का गाथा सर सजाकर कफन हिंद गए नौजवान, आराम सर सजाकर कफन हिंद गए नौजवान, जंग में अपना जौहर दिखा कर गया, काल भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका, मौत बन करके जीवन मिटा कर गए। कव्वाली का टुकड़ा हमारी उधर से हमारे बड़का भैया के जब कव्वाली लगेला तो टोपी वाले के नाम से मशहूर है पूरे बिरहा जगत में। क्या कहना, बहुत खूबसूरत लगती है आपकी अदा। जब हम छोट रहली, जब बिरहा में ना रहली तब से सुनीला आपके, लेकिन हर कव्वाली का टुकड़ा बड़ी खतरनाक लिख देलन कवि जी। कोनो आशिक अपने मासुका से कहत हो, रोज मिले कहत रहलू फलाने दिन मिलब ठिकाने दिन मिलब, लेकिन करार करके करार तोड़ देलू हमार जान। घायल आशिक अपने मासुका से कह रहल हो, कैसे डब्बू भैया? वाह, इहे कहे आशिक आए जाने मन कि रोज का ए बहाना, आए जाने जिगर कि रोज का ए बहाना गजब हो गया। बहाना रोज का ए बहाना गजब हो गया। रोज का ए बहाना गजब हो गया। ए जान वादा करके नया ना, वादा करके नया ना गजब हो गया। इत कव्वाली रहल बिरहा सुनौले भैया बाबू चचा हो, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखलन, केकरा खातिर जरा गौर करिहन। हमार लाइन क्लियर कर दी का?
भाव बड़ा सुंदर है कि माँ का भाव सुंदर है कि कर्ज माँ का चुकाना। भैया बतौलन हम माई का कर्जा केहू दुनिया में भर ना पाई, चाहे जन्मदायिनी माँ हो चाहे कर्मदायिनी माँ, चाहे कौनो माई, कि कर्ज माँ का चुकाना। अरे कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है। बहुत अच्छे। कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है। कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है। अयो बतिया है पंचो अपनी गर्दन कटाना। अपनी गर्दन कटाना बड़ी बात है। अब देखा यही से हमारे बिरहा के कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ कबा जरा गौर करी हम बिरहा सुनले भैया बाबू चचा हो। कहानी कहाँ कबा कब कबा कैसन बा जौहरी दोनों लगी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का। कैसे कहे बाबू बाबा, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी छुआए के कहे का कहा, अरे अपने जीवन पर मरने वाली मर कर भी कभी न मरते, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते। कहानी कहाँ कबा आपके बगलिए का कहानी है, कौने पीर का, कि आजमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सैलानी। पूना पर बड़े गांव में कायम है आज निशानी। अब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली लगा दा वाह। सौदागर सिंह बघेला किस्मत ने जिसे संवारा, पिता महात्म सिंह के मोदी का राज दुलारा, सिंघनी पीर नाहर की जो कैली रही मतारी, जो कैली रही मतारी, सही है, एकर नाम बीरस है। ए भैया तनी कहानी पर गौर करिए, कहीं दूर का कहानी ना, आप ही के बगल यही आजमगढ़ जीयनपुर के बगल में एक गांव है, जो ने गांव का नाम पूना पार बड़े गांव बतावल गई। वही का रहे वाला परिवार के मुखिया का, परिवार के मलिकार का नाम का है महात्म सिंह।
और उनके दुल्हन का नाम बेली देवी है बाबूजी। दोनों प्राणी अपन दिन काटत होन, शादी भइले, धीरे धीरे 10 साल बीत गल है, लेकिन गोदिया में कोनो औलाद मालिक नहीं देले बाड़े। बेली मतारी छुप छुप के जाए कि कोने के बिलार की तरह रोवे हो, कहे कि हे मालिक कहिया ले पास पड़ोस का, सास ससुर का सबकर ताना कहिया ले सुनैबा हो मालिक, न हो खाए तो पगली बहुरैया के उठा के लेके चल जाता मालिक, तो हमके ताना सुने के न मिलत। धीरे धीरे समय बीतल है बाबूजी, 10वां 11वां साल जो ही बीतत हो, तब ले मालिक बुझ देलन हो। मालिक बुझलन, बेली मतारी का गोद भर गई। आय हाय 9 महीना 10 दिन के बाद खुशी का लहर वो परिवार में आई। बेली देवी के गर्भ से एक सुंदर सलोना पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बेटवा भइल बा। जब खबर चारों तरफ गईल कि अरे बाप रे बाप 11 साल के बाद महातिम भैया के अब बेली देवी के बेटवा भइल बा, तो लोग यह कहता कि पत्थरे पर दूब जामल बा। बुढ़ाई का सहारा मालिक दे दल हो। बड़ा नेक इंसान हो महातिम चचा, मिठाई बांटत हुवन, सोहर गवाता, लोग खुशी में झूमता। धीरे धीरे समय बीतल, बेटवा के पाले पोसे लगलन, ओकर नाम का रखलन। बड़ा प्यार से, बड़ा लाड से माई बाबू अपने होनहार सुपुत्र के हो अपना लाल के अपने हीरा का नाम रखलन सौदागर सिंह। बड़ा लोग खुश बा। धीरे धीरे समय बीतल था, माई बाबू अपना बेटवा के पालत हुआ रच रच के हो। हमारे दोनों आँखी का पुत्र हमार हीरा हमार लाल हुआ। जैसन माई बाबू का संस्कार रहला, जैसन माई बाबू का आचरण रहला, वैसन बेटवा भी होला। माई बाबू के संस्कार के देख के वो लड़का सौदागर सिंह धीरे धीरे सयान होता, अब माई बाबू के ही पक्षिन पे चलत था। बड़ छोट सबकर कदर करत है, जे बड़ हो के प्रणाम करे, जे छोट होकर बड़ा प्यार से अदब से नाम ले। लोग गांव में यह चर्चा रहल कि अरे भैया, अरे चचा आई सौदागरा हो, लगत हम महातिम चचा का बहुत नाम रोशन करी। बड़ा नेक इंसान है, बड़ा बढ़िया लड़का है। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल है, माई बाबू का सपना है कि हमारा लड़का पढ़ जाए, पढ़ लिख के ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर माई बाबू का सपना होला। अपने बेटवा के स्कूले भेजे लगलन। लड़का सौदागर सिंह धीरे धीरे पढ़े लगल। जब पढ़त पढ़त कक्षा 8वीं क्लास में गए तो एक दिन भूगोल वाले मास्टर साहब, जेकर नाम शब्द सिंह गौतम जी, पढ़ाई पढ़ा रहे थे। एक दिन लड़कन से कहला कि बचवा हमार मन करत है कि इतिहास आप लोगन के पढ़ाई। कुल लड़का कहला हाँ गुरुजी, आज इतिहास हमन के पढ़ाई, तनी इतिहास के बारे में हमनी के जानकारी दे साहब। गुरुजी मास्टर साहब चैप्टर खोलन, शहीदों के चैप्टर खोले हैं और बता रहे थे कि ये बच्चों कान खोल करके सुन लो। जब मेरा भारतवर्ष गुलाम रहा, जलियांवाला बाग का कांड मैं सुना रहा हूं आपके बीच में बच्चों, इसको कान खोल करके सुन लेना, ध्यान से सुनना। मास्टर साहब कहे जलियांवाले बाग में, अरे जलियांवाले बाग में जनरल डायर गोली चलवाया था। जलियांवाले बाग में बचवा पापी जनरल डायर धोखा से 10 राउंड में 1550 गोली चलवाया था। हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। खून की धारा बह चली थी। जानते हो बचवा लोग, एक का लड़का बचल रहा छोटा सा 5 साल का, जौने का नाम रहल उधम सिंह। खून का तिलक लगाउलस अपने मातृभूमि, अपने माई बाबू और जितना लोग मरल रहन सबकर कसम खैल, जब ले जनरल डायर के मारब ना तब ले चैन से सोईब ना। 18-20 साल के अवस्था में भल इंडिया में नाम पौलस। ये बचवा लोग जल मार्ग से हो करके लंदन के बीच पार्लियामेंट में गोली मारा था। 4 बजल हा छुट्टी भाई, झोरा पटरी लेके सौदागर सिंह बघेला घर की ओर चलल। तो ओकरे दिमाग में पंच का गई बात कि मास्टर साहब पढ़ुलन है कि देश के खातिर बड़ी कुर्बानियां हुई, बहुत बलिदान दिया गया, तब यह देश आजाद हुआ।
हे भगवान हमहू पढ़ लिख के देश का रक्षक बनब, हमहू अपने भारत माई का रक्षा करब। धीरे धीरे ये कुलबतिया करत गुनगुनात भुनभुनात आयल घरवा। तब बाबूजी दूगो भैंस रखले हुन, महातिम चचा दूगो भैंस रखले हुन, दोनों भैंसियन के चारा चलावत हुन। तब तक भागल दौड़त लड़का सौदागर गयल ह और बाबूजी के पैर पकड़ लेलस। बड़ा खुश हो बाबूजी, पीछे मुड़ के वही दौड़ा का कोयर वही सामने रख दलन। कल हम बचावा आज बड़ा खुश हुआ, का बात है? तो अपना बाबूजी से हंस के कहत, बाबूजी हम देश का फौजी बनब, बाबूजी देश का फौजी बनब। अपना बाबूजी से वो लड़का कहता, एगो गीत लगल है मालिक, कैसे? बड़ी पुरान, अरे बड़ी लचकदार गीत है कि कोनो दुल्ही ससुरा से गईल नैहरा में तो कुल सखी सलेहर पूछता नहीं का हो सखी तोहार राजा जी कैसा रहलन? नून गुदरी कटल दिखाई नून गुदरी मने जाना लाई। वही में तई आगे है, वही में कई अध्यक्ष कहाँ ठिया गले रह कुल सखी सले हर पूछत तानी का हो सखी तोहार राजा जी कैसन बाले? दुल्हनिया कहो कि ये सखिया हमार सैया जी बहुत निमन बाड़े, हमारा के बहुत माने ले। जब हमार विदाई होत रहल रे सखिया, हमार राजा जी फुक्का फाड़ के रोबत रहुए, हमार करे जवा फाटत रह रे सखिया। उस सखी बताओ थे कैसे? ये कहे नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो। अचरे से मुहवा, अचरे से मुहवा टोपी के रूप लगुए सैया। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब सौदागर सिंह का बात महातिम चचा सुनलन, अपने बचवा की गोदी उठा लेलन। गोदी उठा के कलन लाल हाई बाप तोर सल्यूट करत हरे, तोरे बात पर तेरी सोच हमसे बड़ी है, यही बदे तोरा के बाप की सलाम करता। ए बेटा सुन, तब अपना बाबूजी से कहता, बाबूजी सुना पहले हमार बात। का कहला? देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो, जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो। दुश्मन से अपने खिलाफ खुलावा की होलिया, बाबूजी अब फौजी जब बनो तो करब का अपने भारत माई खातिर? कहलस लड़का, एहो एहो बाबू कर जा धरती माई कह चुकैबे अपने, धरती माई का कर्जा चुका दे बाबूजी।
अब कदम नाही पीछे अब हटैबे अपने। गोला बारूद का भला ही बरसिया दीनिया, ये बड़ा बरसी। गोला बारूद का भला ही बरसिया दीनिया, समन सनानी सन की गोलियां हो, सब की गोलियां हो। दुश्मन से अपने बाबू खूना बाकी होलिया। जब इतनी बात पिता सुनलन है, अरे बाप रे बाप, खुशी का ठिकाना ना है। जौने बाप का बेटवा इतनी बड़ी बात बोले अपने बाप के सामने, कौन ऐसा बाप होई जौने बाप का छाती तूना ना हो जाई। कलन बचवा 2 भैंस एक ठे भैंस और लिया देथिला, 2 लीटर ए टाइम पिया, 2 लीटर सवेरे 2 लीटर शाम का दूध पी के बेटवा 4 बजे भोर में उठ के तैयारी भी कर और साथे साथे बचवा पढ़ाई भी कर। तैयारी करवा, पढ़ाई करवा, मंजिल तुम्हारे कदम में हुई। धीरे धीरे समय बीतल, कक्षा 10 पास हो गल उ जवान। जब कक्षा 10 पास कैलस तो सर्टिफिकेट लेके भर्ती में जाए लगल। कई भर्तियों में गया, 5-6 भर्ती में गया जवान, लेकिन मेहनत रंग ना लौलस, भर्ती में सफलता को नहीं पाया जवान। 5-6 भर्ती के बाद निराश होके घर में बैठे, न टाइम से खाए, न टाइम से तैयारी करे, न टाइम से पढ़ाई करे। एक हफ्ता देखलन महातिम चचा कि हमरे लड़का का लगत है आदत बिगड़त है। एक दिन पास में बोलो न, ये लाल का माई बाबू से कोनो गलती हो गई लाल, तू काहे निराश हुआ, तू हमारे आंखी का पुतरी हुआ लाल, तू काहे अपन तैयारियां छोड़ला, काहे मायूस होके घूमाला। रोवा लगल माई, रोवा लगल बाबूजी के सामने, बाबूजी मेहनत बहुत कैली लेकिन सफलता ना मिलल, गरीबी है, तू किसान बड़ा, हम पैर पर खड़ा होकर लायक हो गलीला बाबूजी, कहीं शहर बनारस चलब कमाई और तोहन लोग के बुढ़ाई पार कर दे। बाबूजी कहलन कि बचवा 4-5 भर्ती में गईला, सफलता ना पौला तो रोवत हुआ। अरे मेहनत करा लाल, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करो बेटा, फल की इच्छा मत करो, तैयारी करा, ना भर्ती भइला, नसीब में हुई तो मालिक दी है, नसीब में ना हुई तो शहर बनारस जइया। तैयारी करे लगल। वही बीचे में एक दिन सौदागर का मम्मा एक ठे रिश्तेदार के लेले अइलन कहलन पहुना प्रणाम। खुश रही तो केना कथि मर्द उनके बतावत। अच्छा, वो महातिम चचा का साला रहल, लगत हो नहीं कि तू भाई हो। ए भैया कलन की बैठा पानी दाना करा, महातिम सिंह का उसाला साहब कलन की पौना पानी दाना बाद में करे, एक बात लेके आल हिला मन ब्या कलन 100 बात कहा, तुहार मन ले ही आजो मानव, काल हो मन ली आजो मानव मर्दबा। कलन की अपने बेटुआ के शादी कैला, उठ के खटिया पर से खड़ा हो गेलन, मर्दबा इन्हीं पोरी वाली बात करत हुआ, लड़का अभी तैयारी में है, अभी शादी जोग ना भैल है, और तू शादी का बात करत हुआ, हो ही ना शादी, रोड़ा मत बना, हितनाथ हुआ हितनाथ की तरह रहा। गुस्सा गिलन उनकर मम्मा सौदागर के कलम मर्दबा, बड़का लइका वाला भलवा तुहरा एक ठे लइका है, 100 को लइका मिली है मर्दबा। भैया उठा तू, लड़किया वाला बाप रहलन का, उठा उठा चला, यही लगले
अपने लड़का से बिना दहेज के न शादी कैली तो मर्द में फर्क पड़ जाई। पानीदार मर्द हिला इनकी महीनी पोरी आदमी ना हिला। कहलन हंसा लगल महातिम चचा कहलन कि अरे मर्दवा मजाक कैलिए गुस्सिया गिलाई तोहरे लड़का तोहरे भैने है तो बियाह खातिर को हाल हुआ तो बियाहवा कह दा पूछ रहा लड़कवा से बोलो उलन कहलन ये भाई नहीं आया आयल मम्मा का बात है कहलन तोहार बियाहवा कह दी लड़का हित रे कुछ ना बोलो था मने मने सोचा था कि तैयारी करत हिला मम्मा का बाबूजी का बात तारत हिला था हम बड़ा ये दरगल काम कह दे कल जवन तोहार इच्छा तो लोग का इच्छा करा तोहरे इच्छा में हमारा इच्छा ना कह के चल गल लड़का कलन का हो तो तैयारी कर दई महातिम सिंह कलन ले जा बियाह कैला लड़कवा के भर्ती ना हो देवा मर्दवा तू कहले का मतलब बियाह रखाइल बियाह हो गई। स्त्री देवी दुल्हन जब घर में आइल है लक्ष्मी रूपा दुल्हन सज धज के जब घर में प्रवेश कैलिन है तो देखे बाबूजी 5-6 महीना के बाद भइल का एक यहाँ गीत लगल है कैसे बाबूजी बड़ी पुरान गीत है गुरुजी। ये गीतन का कोनो जोड़ ना है। हम अपने बिरहा में अक्सर कह के पुराने गीत जलवाईला जोन बिरहा का थाती है। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गाँव है स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी गाँव है। हम तो देखले ना रहली लेकिन कैसे टवा में सुनीला और गुनीला अब तनी से कोशिश करीला लह जाए तो ठीक नहीं तो रामदेव गुरुजी कहे का कहे कि गोरिया अरे गोरिया मुश्किल बजी तेरी गली में अरे तेरी गली में हाँ तेरी गली में मजा बरहा महीनू तेरी गली में कमर पर हाथ धय के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी उठा तो कहे काये काशी चाप दे का ताप ताप त कहे उ तनी चुआ के कहे रस बरस का कहे और निकलो ओ निकल कोल्हू से पीनो तेरी गली में अरे तेरी गली में हाँ तेरी गली में छापब छोड़ब पसीना तेरी गली में ई कुल गीत कबो पुरान ना हुई लेकिन इतना गीत रहल लेकिन 6 महीना बीतल हा दुल्हन घरवा में आयल है लक्ष्मी रूपा दुल्हन तो खबर का मिलल यही रामनगर बनारस में खुली भर्ती निकलल रहल खबर को पाया है अपने साथियन के द्वारा ये सौदागर भैया रे अरे खुली भर्ती निकलल है बनारस रामनगर में चलो क्या तो चलल है जवान खुली भर्ती में जाके लाइन लगौलो सर्टिफिकेट लेके अब तैयारी में है तब भैल का ओ भैल भर्ती नगीना सीमा फौज में भर्ती नगीना सीमा फौज में हाँ सीमा फौज में तमिल वर्दी कठिन हाँ सीमा फौज में कॉलेज का मतलब इतना टैलेंट लड़का के जब कर्नल देखल सही रामनगर बनारस में एक्सीलेंट दौड़ मरल लड़का जाके कर्नल पकड़ लस हो ऐसे ही जवान सिपाही ऐसे ही लड़के की जरूरत है हिंदुस्तान के फौज के लिए है लड़का
तू रख लिया गया, तू भर्ती हो गया। जवान ट्रेनिंग में गए ट्रेनिंग पार कैलस। ट्रेनिंग पार कैला के बाद देखा पंचो, ये कोटेशन है। पढ़ने में बड़ा तेज तराक रहा, बड़ा होनहार लड़का रहा, लेकिन ड्यूटी भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। जब पढ़ाई कैला सब केथुआ का भाव लिखल कवि जी, सन शिक्षा कबीर कैला पढ़ाई, चित्तौड़ से गईले जवान डिगरी पाई, नाल से नायक पद को छीना, सीमा फौजी में, हाँ सीमा फौजी में मिलल वर्दी का छीना, सीमा फौजी में। आप देखा है चमत्कार, मेहनत रंग लौलस बाबूजी। सैन्य शिक्षा की पढ़ाई किया और परीक्षा दिया। चित्तौड़गढ़ से जब परीक्षा पास किया है तो भारत सरकार ने उसका प्रमोशन किया, लांस नायक पद पर आसीन हो गया वाजाबा सिपाही। अब माई बाबूजी का सपना, बेटवा का सपना पूरा होता। चिट्ठी लिखा था अपना माई बाबू बदे, बाबू तुहार लड़का तोरे आशीर्वाद से बाबूजी हम हवलदार हो गईली, लांस नायक पद पर आसीन हो गईली। बाबूजी चिट्ठी लिखलन, कलन बेटवा माई बाबू का ता जिंदगी भर एकदम आशीर्वाद रही, जहां रहा फला फूला बेटवा, लेकिन याद रहे भारत माई का रक्षा करिहा, तिरंगा झंडा हमार झुका न पावा लाल, इतना करिहा। धीरे धीरे समय बीती है, बाबूजी ड्यूटी कर रहा है जवान। कई बार घर आया, घर से ड्यूटी गया। उस समय बेला कौन रही? 1962 की बेला रही मेरे बाबूजी। उसकी ड्यूटी कहां लगी है? चाइना बॉर्डर पर। चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है जवान की। और एक दिन घरवा तरी आप लोग आई बाबूजी, घरवा बाबूजी महातिम सिंह के ही पूना पार बड़े गांव में बहुत तेज तबीयत खराब भइल। इतना तबीयत खराब भइल के ही सीना में बड़ी तेज दर्द भइल। डॉक्टर साहब आए के इलाज कैलन, लेकिन कौनो मतलब ना ही निकलल। आनन फानन में लोग अस्पताल आजमगढ़ जिला पर ले गईलन। वहां डॉक्टर जवाब दे दिलन, कहन भैया अब लगत है कि चाचा नहीं बची हन, अब नहीं बचेंगे। डॉक्टर पूरा परिवार हाथ जोड़ करके बेली मतारी कहली कि इस डॉक्टर साहब हमरे मांगी के सिंदूर हमरे सैया के बचा ले, हो सके ताई आई कुल गहना जितना है कि ले ले हमरे स्वामी के बचा ले। डॉक्टर साहब कहलन कि माई बहुत कोशिश किया मैं, लेकिन देखता हूँ 1%, 0% से इलाज करता हूँ, लेकिन अंततोगत्वा प्रमाण मिला बाबूजी। ये दुनिया के छोड़ के सौदागर सिंह का बाबूजी महातिम सिंह ये दुनिया के छोड़ के दूसरे दुनिया में चल गए। बेली मतारी रो थी, हाथ का दोनों हाथ का चूड़ी तोड़ दिहल गईल, मांग का सिंदूर धो दिहल गईल, विधवा हो गई माई हो पंचो। धीरे धीरे समय बीतल, तेरह ही और ही लोग बिता दिलस। चिट्ठी 1962 में फोन उनका व्यवस्था ना ही रहल, तार जात रहल, चिट्ठी जात रहल। सौदागर सिंह बघेला के 15 दिन बाद वही चाइना बॉर्डर पर पाती जब मिलल है, पतिया जब खोल के पढ़लन कि बेटवा जल्दी चली आवा घरे, तो हर बाबू ये दुनिया में ना होवन। जब इतना बात सुनलस पढ़लस जवान, पतिया छतिया पर लगा के फफक फफक के रोवे लगल। सारे जवान इकट्ठा हो गए, भैया अरे फौजी भैया का हो गई, काहे रोत हुआ? कहा कि हमार बाबूजी जो हमके चलावत सिखौलन, कनिया पर
ढोलन आज फौजी बना के भारत माई के रक्षा करे बदे भेजलन। आज हमके छोड़ के चल गिलन भैया। छुट्टी मिलल, जवान घर को आया, फोटोआ के देख देख के रोवे लोग, समझावे भैया ये दुनिया का रीति रिवाज है फौजी भैया, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतल है। वही समय खबर के आई हेडक्वार्टर से, फिर खबर आती है हेडक्वार्टर से। कौन सी खबर आती है बाबूजी? तेरी में भाव लिख लें कभी जी। अरे राम तन का कैसे जाई पनिया, अरे राम तन का कैसे जाई पनिया, अरे दुश्मन के छाती पर झंडा मोर लहराई। वाह, अरे हीरा। गुरुजी बिरहा में बानगी है। तेरी के बाद स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी का है, बड़ा लचका के कहे का कहे, और सुनो मोरी गुजरियो, अब तो गोरी तोरी बारी रे मरियो। आखिरकार खबर आई है हेडक्वार्टर से, पाती आई है कि जवान तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुम फौरन चाइना बॉर्डर पर चले आओ। पता चला है खुफिया एजेंसी से कि चाइना सुरंग बना करके हिंदुस्तान में प्रवेश करने वाला है। अरे बाप रे बाप, आग बबूला हो गया जवान। माई बेली मतारी बेली देवी कहली कि लाल भारत माई का बुलावा आगल है, तो माई तोर जौन दूधवा पियौले है तोर आरती उतार के तोहार विदाई करी बेटवा। जइहा वफादारी से अपने देश का सेवा करिहा, भारत माई का रक्षा करिहा। आरती उतार के माई विदाई कैली न हो। जवान ड्यूटी पर पहुंचा है चाइना बॉर्डर पर। जब पहुंचा है जवान तो यहाँ बीरस का भाव लिखन कवि जी कैसे भैया। ओके काटत रहिए आवा जब बजाइए देला। ए भैया जवान ड्यूटी पर पहुंचल है, सारे जवान को इकट्ठा किया है, 10 जवान का टोली बनल, बम गोला बारूद लेकर के और राइफल लेकर के जवान चला है जहां सुरंग बनावत रहन, सुरंग के वही बॉर्डर पर खोजत है जवान। जब खोजत है तब भैल का यह थे गीत लगल है, जवाब राजा झूलनिया का गुजवाब, अरे टूटल जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। जब हम गंगा चैनल पर रहली गुरुजी तो उजाला कहले रहली, हमार मुकाबला रहल, कहली कि तोहार छल है गुजलवे छुड़ाई। तो यही गीतिया के भाव में गुरुजी लिख दहलन, तो हम गौले रहली। का गौले रहली गीतिया में कि अरे भैया त भैले, ए भौजी भैया त भैले, पुजारी रे भौजी, अरे तोहार कजरा के निहारी ए भौजी। तोहार कजरा के निहारी ए भौजी। चाइना बॉर्डर पर पहुंच गए जवान, पहुंच के मुस्तैदी से पूरे जवानन के कहलस की 100-100 मीटर की दूरी बना लो जवान।
और खोजो दुश्मन किधर से प्रवेश करने वाला है। तब भइल का कि अरे साथ इनका जत्था, फूटल ये बाबू, अरे समरिया में संगवा छूटल ए बाबू। बहुत अच्छे अरे बाबू। एकाएक मुस्तैदी से देख रहा है जवान, इधर उधर दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख रहा है। तब तक देख लिया किसको, अरे सीमावा पचीनी कई फौजी देखई रहे, अरे पटकी पछाड़ी सीनावा पर चढ़ी गई रहे। अरे छिनला हथियार जोश, अरे छिनला हथियार जोश, बाजू डलिए बाबू, समरिया में सगवा छूटलिए बाबू। ए भैया अकेला जवान है 100 मीटर के दूरी पर, और जवान छिटाल हवन, वो ड्यूटी देते हो बड़ा मुस्तैदी से। तब तक बॉर्डर उस पार कई चीनी फौजी दिखैलन। जवान कहा कि वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके जवान बढ़ा है आगे। उधर से चीनी देखा, सैनिक देखा, व्हाट इज योर मैटर, मैटर गंभीर है। हम 10-20 जवान हैं और हिंदुस्तान का अकेला जवान है, इसको तो 1 मिनट में नस्तनाबूद कर देंगे। ये भैया जवान एकदम स्पाइडरमैन की तरह एकदम भूमिका निभाया है। जवान खींच करके पकड़ लिया है एक चीनी जवान को, पकड़ के हिंदुस्तान के धरती पर प्रवेश कर, खींच करके धरती में प्रवेश कर लिया, पटक के छाती पर चढ़ गया, कहा कि मेरे हिंदुस्तान में प्रवेश करेगा, ले इनाम। धोबिया पाट पर चढ़ा के अम्बरला से जवन केहूनी के हलाक से खून फेंकला से जवान चाइना का कुल जवान देखत हूं कि अरे गोली चले लगल, बचत 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 जवान एक टीला के आड़ में जा करके बैठ गया। जब बैठ जाता है तो देखता है कि कहीं एक टीला है, पत्थर का टीला है, वह हिल रहा है। जो खुफिया एजेंसी से बात मिली थी, समझ गया वह सौदागर सिंह फौजी जवान कि मेरे हिंदुस्तान में सुरंग बना करके है चाइना घुसने वाला है। तब तक होता है क्या बाबूजी, बड़ा मुस्तैदी से जवान आगे बढ़ा है। यहां बीरस का भाव लगो कवि जी कैसे, ये कई जिला से चले ले, लेकिन पेवर निकासी एकर मिर्जापुर जिला, एक लोग मिर्जापुरी कजरी कहला। बनारस में आ जाए तो लोग कहला के ढुनमुनिया, तनी गाजीपुर में आ जाए तो का कहा ले कचकचवा, ये मऊ में आ जाले लकड़ बघवा हो जाले। चल ले कैसे बाबू, अरे तपारी उमर कमर लचकनिया, तारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचनी हुर के पनिया, गोरी का झूलन झूलनिया ना। टिला के देखला सजवान दौड़ पड़ा सौदागर बघेला, लग रहा है यही सुरंग बना करके मेरे देश में प्रवेश करने वाला
वाला है दुश्मन। कर जा वीर बघेला सौदा, कर जा वीर बघेला सौदा, कर जवानवा हो सुगनवा आजमगढ़ का ललनवादा। आई देखा कैला सका जवान, अरे तबान हम, अरे तबान हम, अरे वीर कफन है माथे, पौला ये सयल यार जब हाथे, ज्वालामुखी का रूप बनवल, 11 दुश्मन मार गिरवल, 11 दुश्मन मार गिरवल, कमंडर लगा के छाती चूमे, कमंडर लगा के छाती चूमे, कौन छानवा हो जवानवा, जवानवा। ए भैया दौड़ करके जवान जब देखलस 4 जवान और आ गइलन, कलम भैया क्या बात है, कलन की खुफिया एजेंसी से बात मिली है, सुरंग बना रहे हैं हमारे दुश्मन चाइना के, और हमारे बड़का भैया राजकुमार पाल भैया की ओर से ये 50 रुपए का आशीर्वाद भैया के शीशोड़ों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सकल पंच के प्रणाम बा, नमन बा, वंदन बा, अभिनंदन बा। आखिरकार 4-5 जवान मिलके जब वो पत्थर के टीला के हटौलन हा, भरभरा के बहुत बड़ा सुरंग दिखाई दहलस। जब सुरंग दिखाई दहलस तो जवान कहा कि अरे जवानों, सही खुफिया एजेंसी से बात मिली थी कि दुश्मन सुरंग बना करके मेरे देश में प्रवेश करने वाला है, और बहुत मुस्तैदी से इंतजार कर रहा है कब देश के जवान हटे, हम प्रवेश कर जाएं इंडिया में। और पुनः कई 100 रुपए का आशीर्वाद गुरुजी श्री राम राज यादव गुरुजी के द्वारा आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब टिलवा के हटौलस 3 जवानन के कहलस भैया आप लोग रहा, सुरेंद्र नाम के सिपाही के कहलस मेरे साथ चलो जवान, हम 2 भाई 100 दुश्मनों पर भारी पड़ जाएंगे। कहले का मतलब जब प्रवेश कैलस जवान तो देखलस कि 30-35 को चाइनीज गोला बम बारूद लेकर के हिंदुस्तान में हुई सुरंग से आवत होन प्रवेश करे बदे, दोनों ओर से गोला बम बारूद चल लगल, दनादन दनादन दोनों ओर से गोली चलत हो, काटता हुआ जवान जब चला है, दुश्मनों को काटता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ा है। प्रमाण मिला 11 दुश्मन को अकेला मार करके गिरा दिया वह सौदागर सिंह बघेला सुरंग में। कंपनी कमांडर वही सरहद पर इंतजार करत हो कि लगत हो कि हमारे देश का दोनों जवान मारल गइलन, लेकिन नहीं, भाग खड़े हुए दुश्मन सुरंग से अपने देश में जाकर के प्रवेश कर गए। प्रमाण मिला 11 जवानों को मौत के घाट उतार दिया चाइना वालों को, और 11 SLR हथियार हमारे देश में नहीं था उस समय चाइना के पास SLR हथियार था और हमारे देश में राइफल थी। SLR हथियार वह गठिया के बोझा बना के हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान ये पिठिया पर लदलत था, और लाद के वही सुरंग के ओर से अपने भारत के सरहद में अपने भारत में प्रवेश कैलस। जब प्रवेश कैलस कंपनी कमांडर धधा के आल है गले से लगौलस कलस भैया हम तो जानी कि दुश्मन का गोली का शिकार हो गिला। हंस करके जवान कहा कि अरे जवान को मौत की परवाह नहीं होती, हम बहादुर हैं, देश के लिए लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। तनी नोटिस करिएगा बाबूजी, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 1962 के बेला में सौदागर सिंह बघेला लड़ करके चाइना से 11 SLR छीन करके हिंदुस्तान को तोहफा दिया। ये खबरिया जंगल के आग की तरह पूरे भारतवर्ष में गूंजे लगल कि कौन ऐसा जवान है
जो चाइना के 11 जवानों को अकेले मार करके 11 SLR हथियार हिंदुस्तान को सौंपा है। उस समय 1962 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जी के खबर मिलल, काने सूचना गई कि आजमगढ़ का एक फौजी जवान 11 चीनियों को मार करके और हथियार भी छीना है, तो उसका स्वागत सम्मान होना चाहिए। पहले के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में कितना अंतर हो गया बाबूजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के जवान के सम्मान में सीमा सरहद पर स्वागत सम्मान रखे और सारे जवान इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। जब आगमन हुआ है बाबूजी, तो यहाँ बड़ी कचाका एगो गीत लगल है। कैसे? इहो बड़ी पुरानी है, एहो गीत का कोनो जोड़ ना है। कैसे मास्टर? कि अरे बतिया कही गई ना, अरे पंचई बतिया कही गई ना, अरे पहले को पुरनियो, अरे उड़ाइले मौज बबुनी, अरे उड़ाइले मौज बबुनी, अरे तोर जबल बा जवनिया, उड़ाइले मौज बबुनी। उड़ाइले मौज बबुनी, तोर जबल बा जवनिया। इत गीत रहल बाबूजी। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अलन है वही बडरवा पर इतर तंबू तनल है, मंच बनल है, माइक लगल है। अलाउंसर महोदय ने अलाउंस किया कि देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। तालियां बजने लगी और मंच पर अलन हम प्रधानमंत्री महोदय। तब मैकिया पकड़ के कहलन, अलाउंसर महोदय सुनिए, मैं उस वीर को देखने आया हूं और उस फौजी को गले लगाने आया हूं जो चाइना के सीना पर चढ़ करके चाइना को मारा भी और उसका हथियार भी छीना है। मैं उस जाबाज सिपाही को गले लगाने आया हूं। देखिए सोच उस प्रधानमंत्री जी की का कहलन है बाबूजी। फौजी जवान अलन है सौदागर सिंह वही मंच पर, तो प्रधानमंत्री जी कैलन का कि यार नेहरू जी हंसी के कलन बेटवा आवा हमारे गले लग जा लाल कि यार नेहरू जी हंस के अरे लगाया लिहल छतिया, अरे बचाया लेहला हीरावा, बचाया लेहला हीरावा, अरे अपने देश के इज्जतिया बचाया लेहला हीरावा। बचाया लेहला हीरावा। इतने ना कैला ये लाल का कैला प्रधानमंत्री जी कहत हूं फौजी जवान से गले लगा के का कि दसवा के खातिर लिया ना उपहार हो, अरे हाय राइफल विदेशी अब और हो, अरे निर्माण में जुटना वैज्ञानिक देह दुनिया बचाया लेहला बबुआ अपने देश के इज्जतियों बचाया लेहला हीरावा। इस है कर्म नाम शॉर्ट कर कलल की राइफल विदेशी लीला बचवा और दुश्मन के छाती पर तिरंगा झंडा लहराए के आयल हुआ। ए बाबूजी वैज्ञानिक देश के लग गए निर्माण में,
तब से वही पूना पार आजमगढ़ के यह सौदागर सिंह बघेला राइफल एसएलआर छीन करके चाइना से हिंदुस्तान को दिया। तब से हिंदुस्तान में एसएलआर हथियार बनने लगा। जब बने लगल धीरे धीरे समय बीतल, यह स्वागत सम्मान मिला जवान को, और उस समय छुट्टी भी मिली कि जाओ जवान अपने घर से होकर के आओ। घरवा जवान गई छुट्टी अपने दुल्हन के साथ में, अपने माई के साथ में बितौलन, फिर ड्यूटी पर लैलन। धीरे धीरे समय कौन आई? 1962 में चाइना से लड़ा। धीरे धीरे समय 3 साल का बीतल तो 1965 का बेला आयल है। पाकिस्तान पापी दुश्मन के आदेश से, चाइना के आदेश से, और चढ़ाई करने वाला था पैटर्न टैंक लेकर के मेरे हिंदुस्तान में। 1965 के बेला में बाबूजी हमारे देश के वह फौजी जवान हो छुट्टी लेके घरे आयल होन। 20 दिन खाली छुट्टियां बीतल है, तब तक हेडक्वार्टर से खबर आ गई, ऐ सौदागर बघेला तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, फौरन सीमा सरहद पर चले आओ, जम्मू कश्मीर के वादियों में चले आओ, और तुम्हारी ड्यूटी बाना सिंह चौकी पर रखी गई है, चले आओ। रात का बेला है, अपने स्त्री देवी दुल्हन के साथ सेज पर सोया है जवान। रतिया कब बीत गई, अपने सैया के साथ में, अपने फौजी सैया के साथ में दुल्हन के पता न चलल। भोर भइल, पाती आइल है 10 बजे, चिट्ठी आइल बा, पढ़त है जवान। अरे लग रहा है दुश्मन चढ़ाई कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा। पतिया लेके घरे में गईलन, कल ये दुल्हन अब हमके जाए की पड़ी। वर्दी पहिरे लगल जवान, सूट बूट चढ़ावे लगल, बूट पहिलस, वर्दी पहिलस, टोपी लगौलस, बैग लेके निकल चाहा था। तब तक स्त्री देवी दुल्हन हो दौड़ के आके दुअरिया छेक के आंख में आंसू लेके अपने मांगी के सिंदूर फौजी सैया से एक बात कहती, सैया कई बार अइला, जब अइला तब तोहार छुट्टी 2 महीना 1 महीना ना बीतल, 20 दिन 15 दिन 10 दिन हम अपने दिल का बात ना कपौली राजा, तू जात हुआ। तब हंस करके जवान कहा कि पगली हमारे जीवन के बारे में तू ना जाना तारू। जब हम छोट रही हो दुल्हन, हमारे दिल में तमन्ना रहल, यही वर्दिया खातिन बड़ा मेहनत कैले बाड़ी, तब जाके मिलल बा। झिझिया में कहता वो फौजी जवान अपना दुल्हन से, का कहता मास्टर? मत रोवा दुल्हन, यही वर्दिया खातिन बड़ी मेहनत भइल बा। सुना हमार बात कि रहल सपनवा, कि रहल सपनवा, हम बनबै फौजी जवानवा हो, तसोही सिर पे कफनवा हो, ए दादी सीमावा पर दुल्हन हमारा सामरियई में बोलावत बानी हो, सामरियई में बोलावत बानी हो। जब इतनी बात दुल्हन सुनलिन है, कलेजा फट गल। हमें बदे ना रोती है सैया कि तू ड्यूटी पर जात हुआ, हमके फक्र बा, लेकिन अपने दिल के बात तोरा से ना कहली। काहे ना कहली? कि मंगिया सजवला, कि मंगिया सजवला, हमके दिलवा करानी बनवला, तकाहे हाय सब दिन लियलू, ए पिया तोड़ा जनिसान ही या के तोरा से जरियई आ लगावत बारा हो, या के तोरा से जरियई
ए दुल्हन रोवा मत, हम फौजी जवान ही बहादुर, तोहरे मांगी का सिंदूर बहादुर फौजी हिला, हमार हंस के विदाई करा। दुल्हन आखी का आंस पोछली है, कल सैया यही तेरे आस आ गई है। माई देखत है अपने बेटवा का थाली सजा के, आरती का थाल सजा के जो थे कि हमार बचवा लड़ाई कर जाता, तो लड़ाई कर जाता तब बहादुर बाप का बेटवा बहादुर से जाई हम माई हिलाई के आशीर्वाद दे कि भारत माई खतरे में न होके। माई के चरण पकड़ल सब, माई आरती उतरली है। एक बात कलिए लाल सुना, तू हमार लाल हुआ, भारत माई खतरे में है, भले सीना में गोली खइया लाल, लेकिन पीछे कदम मत हटैया। माई से विदाई लेकर के जवान यही जम्मू कश्मीर के वादियों में चल पड़ा है। जब पहुंचा है बाना सिंह चौकी पर, तो कमान संभाल करके दुश्मन को गरज करके एक बात कहा। क्या कहा बाबू पहपट में? अरे चढ़ा के वर्दी, अरे चढ़ा के वर्दी, अरे वतन का पहरेदार सीमा पर चली भई रे, अरे करत गर्जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चली भई रे। ललकार करके जवान कहा, और अब पाकिस्तान तिरपाल छौले के औकात नहीं साले, और हिंदुस्तान को नस्तनाबूद करने की कोशिश करता है, तेरे बस का नहीं है। सुन क्या कहा जवान, अरे दिल है हमारा कश्मीर, जो आगे कदम बढ़ाओगे चीर कर सीना भर देंगे, बारूद अगर टकराओगे, अरे इंकलाब के, अरे इंकलाब के, अरे करत वीर जयकार सीमा पर बन के मौत है उठा लिया, अरे हथियार सीमा पर। गलत साले, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो खड़े खड़े चीर दूंगा। धिक्कारा था जवान। तब तक लड़ाई लग चुकी है, दोनों ओर से गोली चले लगल। जब गोली चलल है बाबूजी, तो यहाँ आल्हा में भाव लिखलन कवि जी कैसे, कि अरे बड़ भाग होना जग में, यही मानव के जन्म के आए हैं, कि बड़ा भाग दुनिया में होना गुणगान। बड़ा भाग दुनिया में होना गुणगान, बड़ा भाग मीरा सेवा कर समैया, धरती का कर्जा भरे के श्रीमान, बाला सिंह चौकी पर तैनात भैया वीरवा, बाला सिंह चौकी पर तैनात भैया वीरवा, अपने टोली के साथ जम्मू दरमियान, 1965 हल्दार का समैया, 1965 हल्दार का समैया, अरे 2 सितंबर का वीर श्रीमान। बाला सिंह चौकी पर जब
जम्मू कश्मीर की वादियों में लड़ाई लड़ चुकी है, दोनों ओर से बम गोला बारूद चला था बाबूजी। 2 सितंबर 1965 रात की समय है 11:50 पर। दोनों ओर से जब गोली चलने लगले है, प्रमाण मिला, बड़े मुस्तैदी से, बड़े बहादुरी से जवान और 20 पाकिस्तानियों को मार करके धराशाही कर दिया। उधर से दुश्मन सोच रहा है कि अरे हम वार पवार करते जा रहे हैं, वार पवार करते जा रहे हैं, हिंदुस्तान का एक भी जवान नहीं मर रहा है, हमारे 20 जवान को अकेला एक जवान मार दिया। झाड़ में छिप गया है दुश्मन और टारगेट बना लिया फौजी जवान सौदागर सिंह बघेला को। छोड़ दिया बाबूजी गोली, सनसनाती हुई गोली। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के लहरा रहा था, खुशी जाहिर कर रहा था मेरे देश का जवान सौदागर सिंह बघेला। सनसनाती हुई दुश्मन की गोली सीने को पार कर गई मेरे बाबूजी। धड़ाम से देश का फौजी जवान, देश का बहादुर वही सरहद पर गिरल है। पवन यादव नाम का फौजी जवान, दिनेश शर्मा नाम का फौजी जवान दौड़ के अलन है, गोदी में लेके जवान के कलन भैया तुहार मिलिट्री हॉस्पिटल में ले चल के इलाज करावल जाई, तू बच जाई बा। सीने को पार कर गई है गोली, लेकिन हंस करके वह बहादुर उन जवानों से कह रहा है भैया हमके मरले के गम ना हा, लेकिन याद रहे मैं तो वतन को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरे भैया तिरंगा झंडा के साथ कभी ना इंसाफी मत करना और भारत मैया की रक्षा करना। 100 गोली दुश्मन की छाती में खा लेना, लेकिन कदम को पीछे मत हटाना। पवन यादव को, पवन फौजी जवान को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया तुम्हारे पास कलम डायरी है, अब लगा था प्राण न बची। घरवा हमार दुल्हन जौन माई हमके 9 महीना अपने गर्भ में लग के पाल पोस के अपने छाती का दूध पिया के हमके बड़ा कैलस, हमार माई हमार रहिया जो होत हुई भैया कलम डायरिया निकाल के वही डायरिया में हमारे माई बदे पहली लैलिया में लिखदा, भैया ए माई हमार विदाई तू कैलू आरती उतार के कि बेटवा जइहा भारत माई के रक्षा करिहा। ए माई तोर बेटवा भारत माई के रक्षा कैलस, अकेला तोर लाल 20 दुश्मन के मरलस, लेकिन अनहोनी अफसोस माई हम बहादुर से लड़ली, दुश्मन के गोली लगल, हम तो वतन छोड़ के जात है माई, भारत माई का कर्जवा चुका दिली रे माई, लेकिन तोरे दुधवा का कर्जा हम न चुका पौली। हो सकत माई अपने लाल अपने हीरा के क्षमा करी है माई। यह लिखाओ तो पवन नाम, पवन यादव फौजी जवान फपक फपक के रोवत था, कलमियो हिलत है, डायरियो हिलत है। भैया हम फौजी जवानों की यही जिंदगी है भैया, एक लाइन कलश हमारे दुल्हन बदे लिखदा भैया, अभी जवानी हमारे दुल्हन का है, लिखदा यह दुल्हन हम तो वतन छोड़ के जात ही, हमार माई हम अपने माई का सहारा रही, हमार माई रहिया हमार जोहत होई। हो सके तो दुल्हन हमारे माई के बुढ़ाई पार कर दिया, अगर ना अच्छा लगी ना रहबू घरे, माई के बुढ़ाई ना पार कर पेबू तो जौन अच्छा लगी करिहा, हमारे माई के बुढ़ाई पार कर दिया, ना होई तो दूसर घर बसा लिया। आय हाय बाबूजी यह बतिया लिखा के जवानन के सामने अपनी अंतिम सांस को छोड़ देता है। सारे जवान रो रहे हैं। 1965 के बेला में बाबूजी याद रहे जब देश का जवान शहीद होता था तो उसकी बॉडी पार्थिव शरीर उसके घर नहीं आया करती थी, केवल वर्दी टोपी आया करती थी। पूरा खबर पूरे हिंदुस्तान में छप गई कि आजमगढ़ का शेर बड़े बहादुर से लड़ा, लेकिन सीमा सरहद पर शहीद हो गया।
ताबूत में वह वर्दी टोपी सजा के यही पूना पार में लोग ऑफिसर कमांडर सब लोग लियावत है बाबूजी। जंगल के आग की तरह फैलल एक खबर, डीएम साहब, एसपी साहब, पूरा आला अधिकारी, पूरा जमावड़ा, पूरा जिला के लोग दर्शन करे बदे चलन हुई पूना पार बड़े गांव में। ये बाबूजी ताबूत उतारल गईल। ताबूत जब उतार के जवानों के साथ इंकलाब जिंदाबाद का जय घोष करके जवानों ने जब दुआरे पर संदूक ताबूत उतारल गई, जब उतारल गई, जब ताबूत खोलल गई, वह वर्दिया टोपिया निकालल गई बाबूजी। जब वर्दी टोपी निकालल गई, माई पागल हो गल है कि हर हमार हीरा हा कौने बने हमार लाल हेराइल हा, तनी अपने लाल के हम अपने लाल के देखा ताजी साहब हमरे लाल के दिखा दे। दुल्हन पागल हुए रोई के। अब माई जो ही माई के वर्दिया जब साहब लोग दहलन, माई यह तो हर लाल होन। आई हो बाप, आई हो भैया, कौन माई हुई, कौन ऐसा दुल्हन हुई कि बर्दाश्त करी हो। छाती पीट के वर्दिया के सिनेमा से लगा के माई रो थी, सबकर छाती फट गई। वर्दिया की ओर देखत है दुल्हन स्त्री देवी और जाके माई के हथवा से छोड़ लेनी कि खाली हमारे सैया का वर्दिया आइले, हमारे सैया कहाँ हुआ। एटीएम साहब, ए साहब हमारे सैया कहाँ हुआ, हमारे सैया के एक बार दिखा दे। साहब रोत हो के, हे बहन मत रो, तेरी मांगन का सिंदूर तुम्हारा पति बहादुर शेर था, मुस्तैदी से लड़ा और दुश्मन को मार करके वो शहीद नहीं हुआ, वह अमर हो गया है। दुल्हन रोवत थी, जितना लोग हजारों हजारों का भीड़ बाबूजी दुअरवा वही पूना पार में सबकर छाती बिहर गई। एक बात पूछत है दुल्हन वही वर्दिया से, का पूछ लिए भैया? रो थी दुल्हन वर्दी टोपी लेके, का कली हा कि अरे आई जईता अखिया के समनवा, अरे आई जईता अखिया के समनवा, सजनवा हमरे सजनवा हमरे कहा हो पगलू। वादा कह के गईला कि हम लड़ाई खत्म हुई तो दुल्हन आई अपने दिल के बात कहिया। ए सैया हमरा से कौन गलती हो गई, काहे हमसे कोहा गईला। रोत दुल्हन कहत हो का वादा कह के गईला ना ओट के नईला ओट के नईला बता दा हो राजा, इतना बता दा कैसे काटब विधवा के जन्म, कैसे काटब विधवा का जन्म, सजनवा हमरे। आय हाय बाबूजी, अंतिम सलामी दी गई। सारे लोग समझाए, जो बॉडी जो पार्थिव शरीर बॉर्डर से जो राखी आई थी, उस राखी को लोग लेकर के चले हैं गंगा जी के प्रांगण में बहवाओ बदे लोग चलल बा। ए भैया लोग चलल अंतिम विदाई वही
गंगा जी के किनारे दिहल गई, जवान के अंतिम सलामी दिहल गई। आज प्रमाण मिला बाबूजी कि भारत सरकार ने सौदागर सिंह बघेला के वीरता पर उसको उस वीर को परम वीर चक्र से नवाजा गया। बीच बीच में मत बोलिए प्लीज। परम वीर चक्र से नवाजा गया। आज भी वो जवान का वही पूना पार बड़े गांव में मूर्ति लगी है बाबूजी। वीर शहीद जवान का, अमर शहीद जवान का मूर्ति लगल है। और मूर्ति लगल है लोग यही मार्च के महीना में 8 मार्च के हर साल मेला लगला, शहीदी मेला लगता है, लोगों का तांता लगता है। और अमर शहीद सौदागर सिंह के वही मूर्ति पर लोग मालार्पण करेला और आरती सजा के लोग आरती उतारेला। कैसे लोग उतारेला भैया? अरे वतन पकैला, अरे वतन पकैला, खत्म बहादुर जीवन खेलवा। अरे जकर नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। ये मामूली बात नहीं है बाबूजी। एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा इस देश का फौजी जवान है। कोई बता दे, विधायक का बेटा, एमएलए का बेटा, सांसद का बेटा, किसी उद्योगपति का बेटा इस देश की रक्षा कर रहा हो। लेकिन आज जो इस देश में सरकारें चल रही है, हिंदुस्तान के जवानों के कफन के साथ राजनीति कर रही है। पहले वर्दी टोपी आया करती थी। 1996 के बेला में इस देश के जब रक्षा मंत्री हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जरा नोटिस करिएगा मेरी बात को। 1996 में इस देश के रक्षा मंत्री हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव सीमा सरहद पर गईलन, तो मिला क्या? कौन मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है? देश का गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, और उसके साथ राजनीति हो रही है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सोचा और कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संसद में लड़ करके कानून पारित करवाए, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो भी शहीद होगा सीमा सरहद पर, उसकी वर्दी टोपी नहीं जाएगी, पार्थिव शरीर सह सम्मान उसके परिवार में जाएगी। और उसके सम्मान में भारत सरकार 10 लाख रुपया सम्मान में उस जवान को देगी। बारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव न कोई हुआ न कोई होगा। देश में केवल 2 ही नेता हुए, एक आजादी की बिगुल बजाने वाले नेता जी सुभाष चंद्र बोस हुए, और दूसरे नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हुए। और कोई नेता नहीं हुआ इस देश में। तब से आज जो भी देश का जवान शहीद होता है, पार्थिव शरीर घर को आती है और 10 लाख रुपया सम्मान में भी दिया जाता है। अब बढ़ गल हुई, अब तो कलाकारों को घटा दिहल गई। पहले 11 लाख रहल ओ यस भारती, अब 5 लाख रुपया हो गई बा ये सरकार में। जैसे आवास का घटा गई है, अब तोहरो घटा जाए। तू लेके पियर ए भैया, एक वीर का गाथा रहल। ये पूना पार बड़े गांव में लोग आरती उतारला। कैसे? अरे पूना पार बड़े गांव का पावन धरतिया, अरे नर नारी वीर का उतारली आरतिया।
ऐसा वीर बड़ा कम मिलल। तो ऐसे वीरों को मैं बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा का सुमन देता हूँ। आखिरी भाव है बाबूजी। गुरु बिहारी गुरु गणेशी धन्य देश के वीर प्यारे लाल जी कवि रामानंद जी और भारत के तकदीर। अपने मन का हुआ तू बोले कि हमके है आ तू खाली पीट तारा और उनके इशारा करत हुआ कि बढ़ावा। यही तरह एक दिन गुरुजी कहत रहलन कि स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के लोग पत्ती चढ़वा चढ़वा के गवा गवा के मुआ देहलन। चढ़ाने रहता तो और गुरु हुआ करत रहे। आज लटकानी है तो अच्छा चढ़ानी है। अरे बाप रे बाप। तो दा चढ़ी।